आई टोल्ड यू कि राहिम अली नवाज का असल बेटा है और वही आपको देखने को मिला सेकंड लास्ट एपिसोड में। इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है। यहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली लास्ट एपिसोड में क्या होगा, किस तरीके से ये ड्रामा कंक्लूड होगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमारा शेरोज बाहर आ जाएगा और बाहर आकर मचाएगा धमाल। इस ड्रामे का एंड काफ़ी एपिक है और भी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भैया पीके एलेक्सिस पर चलने लग रही है ऐसे में रमज़ान सेल। अगर आप चाहते हैं अपने घर में रखें लग्जरी डेकोर, वो भी मतलब 50% ऑफ पे, तो नीचे पेंट कमेंट पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी जाएं पीके लक्सिस पर अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus, we don't sell crap। लेकिन सबसे पहले तो भैया लेटेस्ट एपिसोड जो सेकंड लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। एकदम से तो समझ में नहीं आया कि यार मैं कहीं एपिसोड मिस तो नहीं करा बैठा कि डायरेक्टली बाप को मरते हुए दिखा रहे हैं। फिर ख्याल आया कि हाँ, अक्सर ड्रामों के अंदर फ्लैशबैक्स में जाते हुए दिखाया जाता है। तो जो सीन था आपको कि जहां पर बाप की डेथ होती है और राहीम का आना और उसका तड़पना, मैं कहता हूं कि यार शहरियार मुनव्वर ना छा गए इस ड्रामे के अंदर। उन्होंने सही मायनों में मेहनत की है, अपने करियर को रिवर्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे इनके ड्रामे और फिल्में भी कोई इतनी अच्छी नहीं जा रही थी। तो इनको लगा कि भैया मैं तो बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा हूँ। दानिश तमूड़ी और पता नहीं कौन कौन यहाँ पर कितना ऊपर निकल गए हैं। तो एक बड़ा अच्छा कॉमबैक है इस ड्रामे के अंदर। इतना अच्छा काम किया शहरियार ने कि अब डेफिनेटली इनको आगे से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। इतनी कमाल की एक्टिंग, हॉस्पिटल में रोने वाला सीन और उसके बाद आपको दिखाया जाता है वो सीन बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था, जहां पर मुझे ऐसा लगा कि शायद अब आफिया के आगे ये खाना लेकर आया है तो आफिया को एहसास होगा कि मेरा शौहर ठीक कहता था कि हमारे दोनों बेटों में से जो बेटा है वो एक्चुअली में राहिम, जो दिल में रहम रखता है दूसरों के लिए। ये काम टेक्निकली शेरोज को करना चाहिए था, लेकिन राहिम उसको खाना खिला रहा है, फिर भी आफिया मैडम को एहसास नहीं होता। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन वो था जहां पर आपको दिखाया जाता है वसीयत वाला सीन। अच्छा, एक बात की मुझे समझ नहीं आई कि मतलब यहाँ पर वो मरने से पहले लाइक डिवोर्स देकर चला गया था। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। मैं काफ़ी ज़्यादा इस पर सोच रहा था कि मतलब मरने से पहले आप किसी को डिवोर्स दे दो। एक तो आपने उसके मुंह पे डिवोर्स नहीं दी, आपने डायरेक्ट पेपर पे डिवोर्स दी। शायद ऐसा होता हो और डेफिनेटली इसीलिए आपको ड्रामे के अंदर दिखाया भी गया। कोई बड़ी मिस्टेक तो नहीं कर सकते, बट ये सीन था कि जहां पर वो मरने से पहले आफिया को डिवोर्स दे कर गया। अब बहुत सारे लोग इस पर भी कंसर्न कर रहे थे कि यार डिवोर्स देने की क्या जरूरत है। यार देखो, आफिया वाज द वन जिसने बहुत कुछ छुपाया और ख़ास तौर पे इस घर के अंदर बर्बाद होने में एक बहुत बड़ा जो रोल प्ले किया है ना शेरोज़ के बाद, वो आफिया मैडम नहीं की है। वो देखो आज भी अपने बेटे की करतूतों पर पर्दा डाल रही है। वो कह रही है कि चाहे पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए, मैं फिर भी अपने बेटे को बचाऊंगी। ये जानते हुए भी कि उसका बेटा जो है ना, उसने उसको इतना स्पॉइल किया कि वो अब क्रिमिनल बन चुके हैं। देखिए, बच्चे जब गलती करते हैं, शरारतें करते हैं, तो पेरेंट्स का प्यार करना समझ में आता है। लेकिन वही बच्चे अगर बड़े हो जाएं और बड़ी बड़ी गलतियां करना शुरू हो जाएं, जिससे किसी की जान जा रही है, किसी की इज्जत जा रही है, या फिर किसी का करियर दांव पे लग रहा है, तो उन मिस्टेक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उन मिस्टेक्स को आप बच्चों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मेरा बच्चा है, मेरा छोटा सा काका है। ठीक है, पेरेंट्स के लिए आप हमेशा सारी ज़िंदगी बच्चे ही होते हो, बट टू सम एक्सटेंट मेरे ख्याल से 12 साल के बाद आपको बड़ी सख्त नज़र रखनी चाहिए, जो आफिया मैडम ने रखी ही नहीं। आफिया ने फुल टाइम छूट देकर रखी अपने बच्चे को। वो पाकिस्तान के अंदर भी अजीब हरकतें करता था और पाकिस्तान से बाहर भी और यहाँ पर वापस आने के बाद भी। तो ये एक बड़ी ट्रू एग्जाम्पल है इस ड्रामे के अंदर जो सेट की इन लोगों ने, कि अगर आप अपने बच्चे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब पैम्पर करोगे तो वो कुछ शेरोज जैसी शक्ल जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। और आप देखें कि वो कितना मतलब उसको कॉन्फिडेंस है कि कोई भी मुझे पकड़ नहीं सकता। जब उसको पुलिस पकड़ने के लिए आ रही है, वो मतलब उसे यकीन नहीं आ रहा ना, वो कभी अपनी माँ की तरफ देख रहा है, कभी फिर वापस शेरोज़ की तरफ देख रहा है, और एकदम से यहाँ पर एमन के पाँव भी पड़ जाता है, अज्यूमिंग कि मुझे भी सब माफ़ कर देंगे और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि अब तक हमेशा ऐसे नॉर्मल होता आया है। इससे पहले भी जब काफ़ी दफ़ा ये पकड़ा गया तो इसके मामू ने इसको छुड़ा लिया। ये चीज़ बच्चों को ख़राब करती है। बच्चों को जब तक आप सज़ा जज़ा का कानून नहीं बताओगे ना, मतलब यहाँ पर वो किसी और ही डायरेक्शन में निकल पड़ेंगे। तो इसीलिए मतलब यहाँ पर आपको दिखाया गया कि जिस टाइम पुलिस उसको पकड़ कर जाती है, आफिया मैडम रोती है, तो फरूक के जो वर्ड्स थे बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच थे। कि वो ये कहता है कि मैं अपने तजुर्बे की बेस पर कहता हूँ कि
तुम्हारे बेटे शरोज को अगर ठीक होना है ना, तो उसके लिए ये सज़ा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब कुछ अरसा जेल में रहेगा, मान लो कि 7-8 साल जितनी भी उसकी सज़ा है, उसके बाद उसको एहसास होगा कि उसने ओवर द टाइम क्या मिस्टेक्स की हैं। ठीक है, अगर आज वो 30 साल का है तब वो 37, 38 या 40 साल का हो जाएगा, बट अगर बाकी की 40 साल की ज़िंदगी भी उसने अच्छी गुजारनी है तो ये 7-8 साल का जो पीरियड होगा वो इसको एक अच्छा इंसान बना सकता है, एटलीस्ट उसकी सोच चेंज कर सकता है। बाहर निकाल कर तो मतलब आप उसको फिर से ये साबित कर दोगे कि हाँ भैया, यू कैन डू द हेल यू वांट, ये दुनिया आपको किसी भी तरह से प्रोटेक्ट कर ही लेती है। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब था, जहाँ पर जमाल की आंखों से आंसू आ रहे थे, सॉरी फ़ारूक की आंखों से, जो लॉयर अंकल हैं, और वो फिर भी अपनी बहन का साथ नहीं दे पा रहा था और ये कह रहा था कि मैं हक सच की बात करूंगा इस दफ़ा, जो कि उससे अली नवाज भी एक्सपेक्ट करता था। देखो, मामला चूंकि डेफिनेटली यहाँ पर इज्जत लूटी नहीं गई थी, इसने हमेशा अटेम्प्ट किया है, किसी को जान से डायरेक्टली मारा नहीं है, तो इस वजह से केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। हमें बहुत सारी एविडेंस चाहिए, बहुत सारे ऐसे गवाह चाहिए जिससे साबित हो कि हाँ भैया, शरोज जो है वो कसूरवार है। और माँ को ये बात पता है, माँ ये जानती है कि मतलब मेरा बेटा ठीक है, कसूरवार तो है, क्रिमिनल माइंडेड तो है, बट उसको बचाया जा सकता है। बावजूद इसके कि यहाँ पर भाई साथ नहीं दे रहा, वो शायद कुछ अलग से लॉयर करके अदालत में जाकर केस डाल देगी कि मतलब मेरे बच्चे की कोई भी ऐसी बड़ी सज़ा नहीं बनती। हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा स्पॉइल ज़रूर है, व्हाटएवर, बट ये सब कुछ ठीक नहीं है। जब वो केस लड़ेगी तो यहाँ पर मामला होगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि लास्ट एपिसोड में ही आप लोगों को ये समराइज़ करते हुए दिखाया जाएगा कि किस तरीके से क्या होता है। देखो, पहली बात तो ये है कि राहीम के आगे भी डेफिनेटली उसकी माँ आएगी आफ़ी और आकर हाथ जोड़कर ये कहेगी कि भाई मेरे बच्चे को माफ़ कर दो। अब देखो, शायद राहीम भी माफ़ कर देता एक दफ़ा फिर से, और फारूक अंकल भी कि मतलब मेरी बहन है, रो रही है इतना, चलो माफ़ कर देता हूँ। लेकिन जो अली नवाज सबसे अच्छा काम कर गया ना, वो अपनी वसीयत में ये लिख चुका है कि मतलब मेरे बेटे शरोज को सज़ा मिलनी चाहिए। और आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि मतलब क्या कमाल का सीन आपको दिखाया था ना इससे प्रीवियस एपिसोड में, कि जहाँ पर शरोज जो है जब अपने बाप के गिरेबान तक पहुँचता है ना, तो देखो उसने बाप का गिरेबान झंझोड़ा, बाप शॉक्ड में गया और उसके बाद क़यामत आ गई। यानी कि बाप का गिरेबान किस हद तक इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको झंझोड़ नहीं सकते। वो इंसान जिसने आपको इतना ज़्यादा पैम्पर किया हो, जिसने आपको महल जैसा घर दिया हो, लाइफ की सारी लग्जरीज दी हो, प्यार दिया हो, आप कैसे ये इमेजिन कर लोगे, आप कैसे मतलब इतना ज़्यादा गिर सकते हो कि आप उसी बाप के गिरबान को पकड़कर झंझोड़ोगे, मतलब जिसकी वजह से आप खड़े हो। तो यहाँ पर ये सीन बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब था। और उसके बाद फिर ये सारा कुछ होना, दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अली नवाज का बड़ा टाइम पर जाना, और मैंने ये भी आपको बताया था प्रीवियस रिव्यू में कि अली नवाज की डेथ हो जाएगी, और उसके बाद ये सारे सीन तो काफ़ी हद तक हमारा जो प्रीवियस रिव्यू है वो लेटेस्ट एपिसोड से मैच हुआ। अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर लास्ट में जाकर किस तरीके से कंक्लूजन होगा। क्या हमारा जो शरोज है वो जेल से बाहर आ जाएगा? देखो भैया, माँ तो डेफिनेटली फाइट करेगी, और उसके बाद अदालत के अंदर ये केस भी चलेगा, और अदालत भी फ़ौरन से ऐसा सज़ा नहीं सुना देती होती, क्योंकि फैमिली के इतने कॉम्प्लेक्स मैटर होते हैं। जज वहाँ पर उस मौके पर मौजूद नहीं था जिस टाइम हमारा जो शरोज है वो अटैम्प्ट कर रहा था या फिर मारने की कोशिश कर रहा था। ये सारी चीज़ें आपको प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ख़ास तौर पे जब दूसरी पार्टी भी काफ़ी रो कर गिड़गिड़ा कर मेहनत कर रही हो, तो इट्स वेरी हार्ड टू प्रूफ योर क्राइम। इससे पहले तो देखो, एमन जो है वो जाकर जब अदालत में बयान देगी कि हाँ इसने मेरे साथ ये अटैम्प्ट किया, या इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, मुझे जान से मारने की कोशिश की, तो अदालत के अंदर एमन का बयान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे बयान भी हैं जहां पर एमन पहले ये कहती रही है कि नहीं, उसका जो मुजरिम है वो ऐसे में राहीम अली नवाज है। तो आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ एमन के कहने पर अब बात बनेगी। हाँ, जब फर्स्ट टाइम ये हुआ था और फर्स्ट टाइम ही एमन ये बयान देती, तो वहां पर काफ़ी हद तक सॉलिड था। वी नीड मोर प्रूफ। इसके लिए आपने देखा कि हमारे राहीम ने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एफर्ट्स की हुई। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जो जमाल की गवाही है वो काफ़ी ज़्यादा केस को स्ट्रॉन्ग करेगी। हो सकता है कि उसको कोई सजेशन दे कि तुम अपने बच्चे को कहकर कोई अच्छी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, और उसके बाद बाकी केस मैं देखता हूँ। लेकिन जो हमारा शरोज है ना, वो तो है ही सर फिरा, तो कोई भी काम सही से ढंग से तो कर ही नहीं सकता। इस सिचुएशन में भी उसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा, और उसे ये पता ही नहीं है कि उसने अपने आप को कैसे बचाना है।
तो आपको क्या दिखाया जाएगा कि एट द टाइम ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको ये नज़र आएगा कि मैं अब ओपन हवा में आ गया हूँ और मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, ये पुलिस वाला मेरे साथ है, इसकी बेल्ट से मैं पिस्टल निकाल कर अटैक करूँगा और यही कुछ आपको करते हुए दिखाया जाएगा, जिसके बाद एक्चुअली में मतलब भरे मीडिया में सबके सामने ये प्रूफ हो जाएगा कि किस हद तक जो शेरोज है वो क्रिमिनल माइंडेड बन चुका है, इनफैक्ट क्रिमिनल बन चुका है, जहां पे वो किसी की भी जान ले सकता है। ये भी हो सकता है कि शेरोज जो है वो मीडिया के सामने किसी पुलिस वाले को जान से ही मार दे, जिसके बाद केस मतलब फिर तो ओपन एंड शट होगा कि जहां पर फौरन से ये बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ बंदा ये ऐसा ही है। वो पूरी दुनिया को अपना प्रूफ दे देगा कि हाँ भाई वो गलत है, माँ चाहे भाड़ में जाए, जो मर्जी मेहनत करती रहे उसको बाहर निकालने के लिए। इस तरह से हमारे शेरोज को जो है वो सज़ा मिलेगी और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आफिया बहुत रोएगी, तड़पेगी और ख़ास तौर पर यहाँ पर अब उस घर में भी नहीं रह सकती, जिसकी वजह से हो सकता है कि राहिम उसको ये ऑफ़र ज़रूर करवाए कि आप एज़ पर वसीयत ही सब कुछ चलना चाहिए, आफिया मैडम को इस घर से बाहर निकलना चाहिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इस ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड थी और एंड भी काफ़ी ज़्यादा मज़े का होगा। मैं दरमियान में आकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया था कि यार ड्रामा इतना बोरिंग हो चुका है कि शायद मुझे ये रेकमेंड नहीं करना चाहिए था उन ड्रामों में कि आपको मरने से पहले ज़रूर देखना चाहिए। बट हाँ, मिडल वाला पार्ट अगर निकाल दिया जाए तो स्टार्टिंग और एंडिंग इस ड्रामे की सुपर ऑसम है एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग यू रियली नीड टू वॉच, इसलिए मैं आप लोगों को अपना लाइव फीडबैक देता हूँ। तो बड़ी कमाल की रही लेटेस्ट एपिसोड और बहुत ही सुपर्ब होने वाला इस ड्रामे का एंड। आपको क्या लगता है, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।